दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका परिवार भी खुशहाल होगा। तो हमारा प्यार भरा नमस्कार। आपके सामने आज की जो कहानी लेकर आया हूँ, एक ऐसे प्रेमी जोड़े की कहानी लेकर आया हूँ, जो 13 साल बाद फिर से मिलते हैं। तो इसी पर हम आज पूरी कहानी सुनाएंगे कि कैसे उन लोगों के बीच में ये 13 साल बीता और फिर से मिले और एक दूजे के हुए। ये कहानी है एक मेट्रो सिटी दिल्ली की, जहाँ पर एक लड़की रहती थी जिसका नाम सरिता है। वो अपनी स्कूलिंग जो पढ़ाई थी उसको पूरा करके आगे जाती है डिग्री लेने के लिए एक बहुत ही नामचीन डिग्री कॉलेज में। उसी में एक लड़का पढ़ता था और उस लड़के का नाम संजीव होता है, जो कि बहुत ही होनहार और बहुत ही सुशील सुंदर लड़का था। इसी से मुलाकात, वो दोनों लगभग एक ही एरिया में रहते थे, एक ही बस से आना जाना होता था, क्योंकि वही रूट, उस रूट से जो है उस नंबर के ही बस जाती थी और उसी नंबर के बस से दोनों का आना जाना होता था। धीरे धीरे बीतता गया 1 महीने 2 महीने, फिर दोनों की धीरे धीरे नज़रें टकराना शुरू हुई और आपस में मेल व्यवहार, बात करना जारी हुआ। धीरे धीरे दोनों ने फ़ोन नंबर लिया और बात करना चालू किया और जैसे जैसे बात करते गए दोनों में धीरे धीरे प्यार होता गया, प्रेम बढ़ता गया और इस कदर आ गया कि अब दोनों लोग पार्क में और कहीं बैठकर 4-5 घंटे समय देते थे और साथ में पढ़ने जाते थे, साथ में आते थे, साथ में कोचिंग भी जाते थे और बढ़िया पढ़ाई भी चल रही थी। और अब सबसे बड़ा जो दिक्कत इन लोगों के सामने आनी थी वो ये थी कि अब धीरे धीरे इनके घर वालों को पता चला कि आपकी जो लड़की है, ये लड़की और एक लड़का है, वो दोनों आपस में मिलते हैं और प्यार करते हैं। ऐसे में दोनों के घर वालों को जब पता चलता है, तब पता चलता है कि ये दोनों एक कास्ट के नहीं हैं, जिसमें उनकी सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि अब शादी भी बहुत ही मुश्किल है हो जाए। ऐसे में माता पिता दोनों को बहुत समझाते हैं, लेकिन ये नहीं मानते हैं, शादी ही करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे में उस लड़के को बहुत बार धमकाया जाता है कि आप इस लड़की को छोड़ दीजिए, नहीं तो आपके साथ बहुत ही गलत हो सकता है, गलत व्यवहार भी हो सकता है। ऐसे में लड़का अब क्या करे, लेकिन दोनों का भी मिलना जारी रहता है। लेकिन एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में हुई थी, खटपट हुई दोनों में कि अब जो है हम लोग अलग हो जाते हैं। वहाँ पर बात ये हुई थी कि जो लड़का है उससे लड़की कहती है कि आप जो है जाकर हमारे माता पिता से अपने इस शादी के बारे में बात करें, ताकि हम दोनों की शादी हो सके। लेकिन लड़का कहता है कि हमको उनकी बातें अच्छी नहीं लगती, वो बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं, बहुत ही गलत शब्द का चयन करते हैं, जिसके कारण हम उनके पास नहीं जा सकते। लेकिन इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा होता है और झगड़ा इस कदर होता है कि दोनों अलग होने का फैसला कर लेते हैं और अलग-अलग हो जाते हैं। लड़की ने कुछ दिन तक इंतज़ार किया कि उसका फ़ोन आएगा, 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 लेकिन ये भी अपने गर्म में पड़ा था रहा कि उसका फ़ोन आएगा। दोनों को एक दूसरे का इंतज़ार रहता है कि एक बार उसका फ़ोन आ जाए और उसको इंतज़ार रहता है लड़के को भी कि एक बार उसका फ़ोन आ जाए, उसके बाद हम लोग आपस में बढ़िया से चलेंगे और घर वालों को मना लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसको लगा कि वो करेगी फ़ोन और उसको लगेगा कि वो करेगा फ़ोन। इसी बीच में दोनों की काफ़ी दूरी हो जाती है, डिग्री भी मिल जाती है और दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं और जॉब पर लग जाते हैं। हालाँकि वो दूसरे मेट्रो सिटी में चली जाती है और ये दूसरे में चले जाते हैं और अच्छी खासी जॉब, एक मेट्रो जो बढ़िया लिमिटेड कंपनी, वहाँ पर काम करना चालू कर देते हैं। ऐसे समय बीतता चला गया, हालाँकि दोनों को यादें आती हैं, लेकिन जो है ना वो फ़ोन करता है ना वो। और 1.5-2 साल बीत जाने के बाद एक बार फिर से सरिता ने फ़ोन लगाया, लेकिन वो फ़ोन लगा नहीं और जिसके कारण फिर से उसका ये लगा कि अब जो है हमारा जो है टूट चुका है, क्योंकि 2 साल हो चुके हैं। हो सकता है उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया हो या फिर वो शादी कर चुका हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था,
क्योंकि आजकल हर कोई लड़का लड़की 2 नंबर रखते हैं, कभी किसी में रिचार्ज रहता है, कभी किसी में। यही उसके साथ हुआ था। और ये लड़का जब फ़ोन लगाया सरिता का, तो वो सरिता का फ़ोन ही ना लगे, क्योंकि वो नंबर ऑलरेडी बदल चुकी थी, जिसके कारण उसका फ़ोन उससे नहीं मिल रहा था। तब ये जब लगाता तो हमेशा फ़ोन उसका स्विच ऑफ रहता, ये क्योंकि नंबर बदल चुकी थी। और इसके के जब वो उसने ट्राई किया था, तब दोनों का नंबर नहीं मिला था, जिसके कारण काफ़ी दूरी बढ़ गई थी। और अब ऐसा लगा कि शादी नहीं हो पाएगी। ये लड़का अभी तक, अब समय बीतता चला गया, समय इतना बीता, दोनों अपने अपने प्रोफेशनल लाइफ में इस कदर डूबे कि कब से 10 से 12 साल बीत गए, अभी इनको समझ में ही नहीं आया। अब सरिता को लगा कि अब हमको शादी कर लेना चाहिए, तो वो अपनी मेट्रो सिटी साइड पर अपना जो है विज्ञापन डालती हैं, वहाँ पे लड़का देखना चालू करती हैं। इधर लड़का भी सोचता है कि अब हमको भी शादी कर लेनी चाहिए। हालांकि ये कहीं पर गया नहीं, कुछ किया नहीं, लेकिन जो है सोचा कि हमारी शादी कर लेनी चाहिए। ऐसे में एक दिन वो यूट्यूब चैनल पर कोई कहानी सुना रहा था, बहुत ही रोमांटिक और प्रेम की कहानी थी और बहुत ही बढ़िया कहानी थी। उस कहानी पर इसने एक टिप्पणी की थी, और टिप्पणी ये किया था कि आज हम 13 साल हमारे बीत गए और आज भी हमें उसका इंतज़ार है। इस बात को उसने छोड़ दिया, एक जो टिप्पणी होती है उस पर जो है कमेंट करके छोड़ दिया। और कमेंट ये धीरे-धीरे, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत जो चर्चित जो है कहानी होती है उसको काफ़ी लोगों के पास पहुंचती है, लोग देखते हैं, चाव से देखते हैं, कमेंट भी पढ़ते हैं। एक दिन इसकी जो सरिता थी, इसकी जो सहेली होती है, वो कमेंट पढ़ती है, क्योंकि उसको इसके बारे में पूरी कहानी पता थी, पहले से ही पूरी कहानी पता थी। तब ये जो है जाके बताती है सरिता से शाम को कि आज हमने एक कहानी सुना, वहाँ पर एक कमेंट आया हुआ है और ये इस तरह से कमेंट हो सकता है ये वही हो, संजीव ही हो। इस तरह से वो फिर से उसको चैनल को खोला जाता है, उस कहानी को देखा जाता है, वहाँ पर जो कमेंट होता है उस कमेंट को पढ़ा जाता है। वहाँ पर देखती है, हाँ ये 4-5 महीने पहले का ये कमेंट है जिसमें ये बातें लिखी गई है। उसके बाद सरिता पहुंचती है अपने घर पर, कोशिश में लगती है कि हम फ़ोन करें या ना करें, फ़ोन करें या ना करें। फ़ोन करती है तो फिर से वही फ़ोन नंबर नहीं लगता है। तो फ़ोन नंबर नहीं लगता है तो वो जाती है फेसबुक पर, फेसबुक से फिर से उसको सर्च करती है, क्योंकि दोनों अनब्लॉक कर चुके थे, दोनों का अब कहीं पर कोई भी रिश्ता नहीं रहा। तो फिर से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा जाता है और वो इसके पास आता है। हालांकि वो अपनी फ़ोटो नहीं लगा रखी थी। इसने 1-1.5 महीने बाद फिर से जो है देखा कि फ्रेंड रिक्वेस्ट आया है और फिर उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है। जैसे ही एक्सेप्ट करता है, आधे 1 घंटे में रिप्लाई वहाँ से आता है, मैसेज आता है कि आप संजीव हैं। तो वहाँ उधर से रिप्लाई आता है जी हाँ। उसके बाद जो है फ़ोटो वो देखती है तो पहचान जाती है, लेकिन एक फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए ऐसा पूछा गया था। तब उसने कुछ इनको परेशान करना चालू किया। मैसेज का काम बढ़ता है, फिर से वही 10 से 15 दिन तक मैसेज चलता रहता है। ये पूछता रहता है आप कौन है, कहाँ की हैं, क्या काम करती हैं, ये सारी बातें चलता रहता है, लेकिन वो बताती नहीं है। फिर से 1 हफ्ते और बीत जाने के बाद वो बताती है मैं आपकी सरिता, वही सरिता। उसके बाद फिर दोनों का नंबर एक्सचेंज होता है और नंबर फ़ोनों पे बात शुरू होती है। फ़ोन पर जो बात होती है कि आप कैसे हैं, क्या हैं, सारी बातें होने के बाद वह पूछती है कि आपके तो अब बच्चे होंगे, उनका क्या हाल चाल है। तो वो कहता है बच्चे क्या, अभी तो हमने शादी ही नहीं किया। आपका क्या हाल चाल है, क्या आपने शादी किया है अभी या नहीं किया है, अब किया है तो कहाँ पर हैं, कैसे चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। तो इस कदर से दोनों की बातें शुरू होती है। सरिता भी बताती है कि हमने अभी शादी नहीं किया है, हमने किसी का इंतज़ार किया और इतना इंतज़ार बढ़ गया कि आज हमारे 12-13 साल बीत गए और आज फिर से फ़ोन जारी हुआ है। तो अब इस प्रकार से दोनों की तड़प बढ़ती है कि अब एक बार फिर से देखना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे। और वो अपने यहाँ से तुरंत छुट्टी लेती है, वो अपने यहाँ से छुट्टी लेता है और दोनों एक बताए हुए रास्ते पर जाकर एक होटल पर मिलते हैं। वहाँ पर मिलते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे गिले-शिकवे होते हैं, दोनों गले लगते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, आँसुओं की बौछार होती है।
उसके बाद फिर से अब वही दिक्कत कि फिर से हमारा परिवार और फैमिली की बात आएगी। अब दोनों अपने अपने घर पर पहुंचते हैं और कहते हैं हम शादी करेंगे, और वो भी अपने घर पर कहती हैं कि हम शादी करेंगे। लेकिन अब पहले बात कौन करे, क्या फिर से रिएक्शन उनके मम्मी पापा का होगा, ये सब देखने वाली बात थी। हालांकि अब दोनों अपने पैरों पर खड़े थे और अच्छी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे, अच्छी सैलरी की नौकरी कर रहे थे। तब सरिता अपने माँ बाप से कहती है कि हम पापा अभी भी संजीव से शादी करना चाहते हैं। एक बार तो गुस्से में बहुत हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि अब दोनों बहुत मैच्योर हैं, अब इनको समझाने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर ये दोनों अब साथ रहना चाहते हैं तो कितने दिनों तक हम दूर रख सकते हैं। ये भाग भी जा सकते थे, कहीं भी अगर रह सकते थे साथ, लेकिन अगर हमसे पूछ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अब इनके साथ गलत करें। तब वो राज़ी हो जाते हैं। वो भी लड़का अपने घर पर कहता है, तो उम्र को देखते हुए और इस मैच्योरिटी को देखते हुए, सेटल लड़के को देखते हुए उसके भी माँ बाप मान जाते हैं और सरिता और संजीव की शादी होती है 13 साल के बाद। इसी पर एक शेर याद आता है, और आज वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुशहाल हैं। तो शेर याद आता है कि हमें शराब पिलाई गई है, हमें शराब पिलाई गई है आँखों से, इसका नशा हमारा हज़ारों साल बाद उतरेगा। तो अगर कहानी आपको पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए नमस्कार।